नमस्कार दोस्तों, आज फिर एक नई वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हुआ सूक्ष्म क्रियाओं की। पिछली वीडियो में हमने आपको पैरों की सूक्ष्म क्रियाएं बताई थी। आज हम हाथों की बताएंगे। तो शुरू करते हैं कि सूक्ष्म क्रियाओं के लाभ क्या होते हैं। हमारे छोटे छोटे जो जॉइंट्स होते हैं हड्डियों के, वो एक्टिव होते हैं और हमारे खून का प्रवाह अच्छी तरह से होता है पूरे शरीर में। प्लस हमारी स्वेलिंग वगैरह कम होती है। तो सबसे पहले हम आसन पर बैठ जाएंगे। एडी पंजे मिलाएं, पंजे आगे की ओर तान के रखें, हथेलियाँ। अब हम करेंगे हाथों की। तो हम पहले बैठेंगे सुखासन या पद्मासन, अर्ध पद्मासन, जिसमें भी आप बैठना चाहें। पहले मैं आपको आगे से दिखाता हूँ। अब दोनों भुजाएं आगे फैलाएं, भुजाएं ज़मीन के समानांतर अधिक से अधिक आगे लाएं और हाथों की उंगलियों को झाड़ें। हमारी एक उंगली में 3 जॉइंट्स होते हैं, अंगूठे में 2, वही 14 इधर 14। उनको झाड़ें, उनको खोलें। अब उसके बाद हथेलियों को ऊपर नीचे करें। हमारी कलाइयों की एक्सरसाइज है। खून का प्रवाह ऊपर की ओर। अब दाएं बाएं सूक्ष्म क्रियाएं छोटी छोटी लाभ लें। अब अंगूठे बाहर रखते हुए मुट्ठियां बंद करें, खोलें। जब मुट्ठियां बंद करें तो चारों उंगलियां हथेली पर प्रेशर बनाएं। हमारे छोटे छोटे जॉइंट्स प्रभावित हो रहे हैं। अब अंगूठा अंदर रखते हुए प्रतिक्रिया को 10-10 बारी दोहराएंगे। अब हमारी उंगलियों की एक्सरसाइज होगी। अब मुट्ठियों को अंदर से बाहर की ओर गोल गोल घुमाएंगे। इसी क्रिया को मैं आपको साइड से दिखाता हूँ। इस प्रकार मुट्ठियों को घुमाएंगे। आपकी कलाइयों की एक्सरसाइज हो रही है। कलाइयों में कभी भी आपके सोजश नहीं आएगी, दर्द नहीं होगा। अब हथेलियों का रुख आकाश की ओर ऊपर करेंगे। सांस भरते धीरे धीरे कोहनियाँ मोड़ेंगे। हाथों की उंगलियों को कंधों पर जमाएंगे और फिर सांस को बाहर करते हुए आगे। ये हमारी कोहनियों की एक्सरसाइज हो रही है। अब हमने उंगलियों से स्टार्ट किया, कलाइयों से, और अब कोहनियों की। ये आपको आगे से दिखाता हूँ। ऐसे रीढ़ गर्दन सीधी रहेगी, सांस बाहर करते हुए, सांस भरते हुए कंधों से। तो ये हमारे कंधों की एक्सरसाइज करेंगे। फिर मुंह के सामने कोहनियाँ मिलाएंगे और गोलाकार चक्कर में घुमाएंगे। कंध संचालन। जब ऊपर जाएगा तो कानों के साथ, फिर अधिक से अधिक कोहनियाँ पीछे, छाती आगे, नीचे कोहनियाँ पसलियों के साथ, फिर मुख के सामने आगे। बड़े से बड़ा चक्कर लगाएंगे। हमारे कंधों के जॉइंट्स एक्टिव हो रहे हैं, एक्स्ट्रा चर्बी समाप्त होती है और कभी भी आपके कंधों में दर्द नहीं होगा, सोजश नहीं आएगी। इसी को एंटी क्लॉकवाइज विपरीत दिशा में भी घुमाएंगे। 10-10 करें स्टार्टिंग में। कंध संचालन, धीरे धीरे वापस आ जाए। अब हमारी हाथों की उंगलियां, अंगूठे, कलाइयाँ, कोहनी, कंधे एक्टिव हो गए। अब हम दोनों भुजाएं आगे फैलाएंगे। सांस भरते धीरे धीरे भुजाएं दाएं बाएं ले जाएंगे। जब सांस भरेंगे तो हमारे छाती, फेफड़े एक्सटेंड होते हैं, पसलियाँ। ये कंधों की भी एक्सरसाइज है। सांस बाहर करते हुए आगे, सांस भरते हुए दाएं बाएं। मैक्सिमम ऑक्सीजन अपने फेफड़ों में भरना। हमारी पसलियाँ, फेफड़े, हार्ट, लीवर सभी प्रभावित होता है। सांस बाहर करते आगे, सांस भरते दाएं बाएं, और फिर सांस भरते हुए दोनों भुजाएं ऊपर ले जाएंगे। कानों के साथ सटा दें, खींचेंगे ऊपर। सांस बाहर करते दाएं बाएं, सांस भरते ऊपर हथेलियाँ मिलाएंगे, सांस बाहर करते दाएं बाएं। इसी क्रिया को कम से कम 10-10 बारी रिपीट करेंगे। तो हमारे अब हाथों की उंगलियों से कंधों तक की हमारी सूक्ष्म क्रियाएं हो गई हैं। अगली वीडियो में हम आपको नेक की एक्सरसाइज बताएंगे। हमारी जो सर्वाइकल की जो गोटियां कैसे प्रभावित होती हैं। तो तब तक के लिए आज्ञा। करो योग, रहो निरोग। धन्यवाद।